से भाई साहब? बांकुड़ा से। बांकुड़ा से। बताइए कि क्या कैसे जीत गई उधर बीजेपी? बीजेपी इस बार जीतना था उसको। हाँ? क्या क्यों जीत गई? इतना नाराजगी क्यों थी? ममता बनर्जी तो अब कह रही कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही नहीं देंगे। काटमनी भरपूर काटमनी खा रहा था, गुंडा राज चल रहा था, इसके वजह से आदमी परिवर्तन चाह रहा था इस बार। तो सब लोगों ने बीजेपी को झोली भर के वोट दिया। झोली भोर के वोट दिया। और क्या उम्मीद है नई सरकार से? नई सरकार से है जो बेकार युवक लोग को नौकरी मिले हैं और कानून व्यवस्था में सुधार हो। कानून व्यवस्था। और ये जो लोग इतने सारे हिंसा हो रही है कि किसी का दुकान जला दे रहा है, किसी का पार्टी ऑफिस जला दे रहा है, कहीं हो रहा था, लेकिन बीजेपी में ये नहीं है, टीएमसी में ज्यादा हो रहा था। बहुत अत्याचार किया ना। हाँ? बहुत नहीं, अभी भी तो कई जगहों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। वो टीएमसी का गुंडा लोग अभी बीजेपी में आने के लिए वो सब कर रहा है, दिखावा। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो लोग दिखावा कर रहा है। दिखावा कर रहा है। जो हम बीजेपी का कार्यकर्ता है वो लोग सब टीएमसी का था, जो अभी कर रहा है। समझे ना, वही लोग ज्यादा उछल रहा है और जो असली कार्यकर्ता है अभी चुपचाप बैठा हुआ है। और मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? अभी फिलहाल के लिए जो शुभेंदु जी को होना चाहिए। शुभेंदु सबसे बड़ा मजबूत नेता वही है। हाँ, अभी वही है। कोई गुण है उनमें मुख्यमंत्री बनने का? है, वो तो जो बीजेपी का साथ देगा उसका विकास होगा। समझ गए? चलिए ठीक है, शुक्रिया। आपका क्या नाम है भाई? नाम? महफूज। वोटर हो? वोट दिया है, मालूम नहीं उधर दे दिया बंगाल का। वोट दिया। बोलो ना। सब माहौल ठीक है तुम्हारी तरफ? मालूम ना, हम बाहर में रहता है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हुगली से। हुगली? हुगली से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिजीत है। क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। अच्छा। तब तो लोग कहते हैं ना कि अधिकारी पहले पता हो जाता है कि बदलाव किधर है और किसका आने वाला है। इस टाइम एक्चुअली क्या हुआ, क्या इलेक्शन कमीशन ने एक मिराकल काम किया। वो क्या किया, जो इस टाइम जो चुनाव में जो नागरिक है ना, ये फ्री फेयर एंड फेयरलेस इलेक्शन में ईच एंड एवरी सिटीजन कास्ट हिज वोट। ठीक है, तो कोई डर नहीं है। तो उसका रिजल्ट आया अभी, वो दिखा है, मालूम है आप लोगों को। आ रहा है अभी, बीजेपी गवर्नमेंट करेगा यहाँ। तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि हम लोग तो गवर्नमेंट सर्विस में है। तो क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छा काम किया, इसलिए लोग उसका जो नागरिक अधिकार है उसका बॉक्स में उसका वो आया। तो बिल्कुल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये हावड़ा है और इस तरफ कोलकाता है, उस तरफ हावड़ा है। और हावड़ा में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और उन इलाकों में 50% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। पिछली बार हावड़ा से उनका सुपड़ा साफ था, खाता नहीं खुला था। इस बार तो हर जगह पे भारतीय हर जगह पर। अच्छा, आप लोग ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? एक्चुअली फ्रॉम माय साइड और मेरा जो है शुभेंदु अधिकारी को ही पाना चाहिए, क्योंकि वो 2021 से इस जो बीजेपी की जो पार्टी को वही मतलब आगे बढ़ाया। नहीं, बहुत सारे उसमें नाम है, समीर भट्टाचार्य भी है, दिलीप घोष भी है। हाँ, लेकिन आपने बोला मॉल भी है। मेरा जो विचार से वो है शुभेंदु अधिकारी की होना चाहिए। लोग कह रहे हैं ना कि दूसरे दल से आयातित नेता हैं वो, और जो यहाँ के दल के नेता हैं वो नाराज हो जाएंगे, असहज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है, वो जो है वो का उस टीम पीरिस्ट जो स्पिरिट है ना, वही उसमें है। वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर 2021 से वो काम कर रहा है, इसका ही फल आज मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे जगहों पर लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमको जबरदस्ती हराया गया है। एक्चुअली सब लोग जो वो जो होता है ना, संसद भवन में जो बैठता है, शायद उसको पता होना, वो लोग आइन बनाता है, तो शायद उसको भी आइन पता है। उसके बावजूद जो है वो सिद्धांत लेते हैं, और गवर्नर है, मिनिस्ट्री है, जो सिद्धांत लेगा होगा, तो उसको तो मालूम होना चाहिए क्या करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से और बात कर पाऊँ। तो आप लोग कहाँ, कौन से विधानसभा से आप लोग? हम हिंदी से बात नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मृणाल कांति दे।
असेंबली सीट कौन सी है आपकी? एसी ये पांडुआ कौन जीता आपके यहाँ से? बीजेपी बीजेपी। हाँ तुषार मजुमदार, तुषार कुमार मजुमदार। लग रहा था कि बीजेपी इतने बड़े अंतर से जीतेगी आप लोगों को? हाँ बोलिए। बीजेपी के जीत का अनुमान था आप लोगों को? नहीं, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट करिনি। আমি পান্ডা হুগলির বাড়ি, হুগলি পান্ডাতে বইছিলাম বাড়ি। जी সরকারকে, বিজেপি সরকারকে মানুষ প্রচুর ভোট দিয়ে দিয়েছে, চাইছে। তৃণমূল সরকার অনেক কিছু দিয়েছে, কিন্তু দুটো জায়গা মিস করেছে। বেকারদের কিছু করেনি, কর্মসংস্থান নেই, হ্যাঁ, আর এগ্রিকালচার নষ্ট হচ্ছে। এইটা আমার দাবি বিজেপি সরকারের কাছে, তুমি বেকারদের ভাবো। ইয়াং ছেলেরা যারা এডুকেটেড হয়েছে তারা কোথায় যাবে, তাদের চাকরি ব্যবস্থা করো। আর এগ্রিকালচারটাকে লক্ষ্য রাখো, দুটো জায়গা থেকে দেশের উন্নতি লাভ করে শীর্ষে যায়, এগ্রিকালচার আর কারখানা। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, হ্যাঁ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का ग्रोथ। দেশের বেকার সমস্যা মেটাও। आज हम लोग ये पूछ रहे हैं दादा कि यहाँ मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए बंगाल के लिए? बंगाल का मानस पुत्र कौन है? বাংলার ওই জন্য তো ইয়াং ছেলেরা ভোট দেয়নি। এখন তো সেটা আমরা বলতে পারি না, সেটা ওনাদের ব্যাপার। ওনার কাকে ইয়ে করবেন, ইলেক্ট করবেন। दीदी का कुछ भविष्य है अब बंगाल में? না আর এখন কোনো দিদির কোনো আর नहीं নেই। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो आप लोग कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नूर नूर नूर। तो बताइए ये नया बदलाव हुआ, कैसे देख रही हैं आपको इसको पश्चिम बंगाल में? अभी तो हुआ, 2 दिन हुआ है, अभी कैसे मालूम पड़ेगा? क्या पहले सबसे पहला काम करना चाहिए बंगाल के हित में आप लोग? वो तो है, वाला काम तो करना चाहिए, अच्छा काम तो करना ही चाहिए। चल ठीक है। तो आप ये फिर तस्वीर आप देख लीजिए, ये हावड़ा पुल है और हावड़ा पुल जो काफ़ी ऐतिहासिक है और वर्षों से जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो इसी हावड़ा पुल पर जबरदस्त सेलिब्रेशन मनाया गया। और जो लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में कैडर नहीं है, तो उनके कैडर सड़कों पर दिख रहे हैं। और अब जब पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों से पार्टी दफ्तर के कार्यालय, उनके झंडे और अलग अलग जगहों से छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर अपने पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, चुनाव आयोग ने, अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि आप जमीनी स्तर पर जाएं, वहां के हालात का जायजा लें। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर उनके झंडे का कोई कार्यकर्ता गलत इस्तेमाल करता है तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं है। और इस तरीके की छिटपुट हिंसा पर तत्काल लगाम रखनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। कुछ और जगहों पर आपको ले चलते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जीत को लेकर क्या कहते हैं